गजा पर इसराइली जारहियत का 37वां रोज बैतुल अहया, नसीरात, जिनिन और खान यूनुस के महाजिर कैंप्स पर फिजाई हमले। अल शिफा, अल कुद्स, इंडोनेशिया और अलौरा अस्पताल के तरफ रात भर तबाहकुन बमबारी। यरूशलेम के कलंदरिया कैंप और रामुल्लाह के गांव दौर अलकारा पर धावा। 266 फलस्तीनी शहीद, 11,000। इसराइल ने अस्पताल पर फास्फोरस बम बरसाकर इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। हमलों के बायस ऑक्सीजन का बच्चा कुचा स्टॉक भी तबाह हो गया। नतीजे में 39 बच्चे शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का बयान, कहा सियोनी एहलकारों ने तमाम अस्पतालों का मुहासरा कर रखा है। जंगज़दा गजा में हर तरफ इसराइली बर्बरियत के मनाजिर। खान यूनुस में वालिद के जनाजे से लिपटे बच्चों की आहो बका ने अहले दिल को खून के आंसू रुला दिया। वालिद को क्यों शहीद किया गया, हमारा कसूर क्या था, मासूम बच्चे सरापा सवाल। जंग के बाद गजा में हमास होगी ना, फलस्तीनी अथॉरिटी कायम रहेगी, निज़ाम को अपने ज़ेरे तसल्लुत चलाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने शैतानी मंसूबा बयान कर दिया। कहा इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फलस्तीनी आबादी को गैर फौजी इलाका बनाएंगे। इसराइल ताकत के नशे में चूर, शिद्दत पसंद से हुनी वज़ीर दिफा ने बैरूत को भी गजा बनाने की धमकी दे डाली। कहा हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां ना रोकी तो संगीन नताज के मुर्तकिब होंगे। इसराइली सफाकियत पर फलस्तीनी मुजाहिदीन की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल-कुसाम ब्रिगेड ने ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के तहत कार्रवाइयों में मजीद 3 सियोनी एहलकारों को हलाक, 3 आबादकारों को जख्मी कर दिया। हिजबुल्लाह का भी मौसर रद्द अमल, सरहदी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को राख का ढेर बना दिया। अड़तालीस घंटों में दुश्मन की 25 गाड़ियां तबाह कर दी। जारहियत का भरपूर बदला लेंगे। इसराइल और इसके हवाइयों को चैन से नहीं बैठने देंगे। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने वाज़ेह कर दिया। कहा अवाम मुतमईन रहें, ताकत में बराबर ना होने के बावजूद दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है जो आखिरी सांस तक याद रखेगा। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ जंगी महाज फाल रखने का ऐलान कर दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह कहते हैं दुश्मन पर नए इकसाम के हथियारों से हमला आवर है, हमारे ड्रोन इसे निशाना बना रहे हैं। झड़पें किसी भी वक्त मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। मुसलमान ममालिक का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी। इजलास में शरीक रहनुमाओं की इसराइल की जानिब से गजा में कत्ले आम की मजम्मत, जंगी हथियारों की फराहमी और इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी को रोकने का मुतालबा। सबसे पहले इसराइल को फलस्तीनियों के कत्ले आम से रोका जाए, इमदाद और ईंधन की बहाली अमल में लाई जाए और तनाज़े को फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराया जाए। OIC अलामिये पर हमास रहनुमा उसामा हमदान ने 3 नकाती एजेंडा बता दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फौजी और सिक्योरिटी हल को मुस्तरद कर दिया। अपने खिताब में कहा फलस्तीनी बहादुरी से इसराइली बमबारी का सामना कर रहे हैं। इसराइल को अपनी फौजी ताकत पर घमंड है, इनके जंगी जराइम को आलमी अदालत में लाया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जहरीत बंद करवाने का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मसले का वाहिद हल करार दिया। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास से खिताब में कहा, गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। गजा पर इसराइली जारहियत और जंग को मुस्तरद करते हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीन में इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, खित्ते में अमन के लिए गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करना होगा। हमास के पास मज़ाहमत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुजाहिदीन का माथा और हाथ चूमने चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, अहले फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र की इलामत और हीरो हैं। आलम इस्लाम को अब इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करना होगा। मस्जिद अक्सा रेड लाइन है, अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हमास को काबिज़ीन जैसा न समझा जाए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा, इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। पेरिस में चंद अफराद की हलाकत पर आलमी बरादरी मुत्तहिद हो गई थी। फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम कभी नहीं भूलेंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मिस्र के सदर का आलमी बरादरी को मसले के हल के लिए सियासी और सफारती किरदार अदा करने पर जोर। अपने खिताब में इसराइल से बमबारी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का मजलूम फ़लस्तीनियों को इसराइली जारहियत से बचाने की अपील। सियालकोट में जलसे से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमास जीत चुका है। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफ़ाई हस्ती से मिटाने में मसरूफ़ हैं। 25 लाख की आबादी अमरीका इसराइल के सामने सीसा फ्लाई दीवार बनकर खड़ी है। कत्लेआम बंद करो, नेतन्याहू शर्म करो। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क में भी नफरत की अलामत बन गया। तल अबीब में लाखों अफराद का एहतजाज। गजा पर जहरीत फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। जंग में फौजियों की हलाकत और नुकसानात का वाहिद जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। मजलूमों से इजहार यकजहती। अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। अजब करप्शन की गजब कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए मुल्क बीनाताओं का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। पीटीआई हुकूमत ने मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर्स फराहम किए गए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को खैबर पख्तूनख्वा का नया निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तौसीक कर दी। नाम साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान मुशावरती बैठक में फाइनल किया गया। नामजद वज़ीर आला की तकरीब हलफबरदारी आज होगी। मैंने रिटर्न में 2-3 जगहों से ओपिनियन ली है और लास्ट ओपिनियन जो आई है एडवोकेट जनरल साहब की, तो सारे फाइल पे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस आप कंप्लीट करें, आइन आपको इजाज़त देती है। मैंने उसी काम को आगे बढ़ाया। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत जरूरी है। मुस्बत तर्ज अमल अपनाकर सूबे को सियासी बहरान से बचाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, आइन पर अमल दरामद में ही जमहूरियत का इस्तेहकाम है। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM की क़यादत से मुलाकात। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत। मुलाकात में MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर्स मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील समेत दीगर रहनुमा शरीक। नून लीग की जानिब से मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, निहाल हाशमी शरीक।
मुस्लिम लीग नून को सिंध सिर्फ इलेक्शन में नजर आता है। आइंदा इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिंध में नहीं सेंट्रल पंजाब में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होने वाली है। हमारी पार्टी आम इंतखाबात में कामयाब होगी और मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए माजी के इख्तलाफात को भूलकर नए जज्बे से सफ़र का आगाज़ करने पर जोर। मरी में इंतखाबी जलसा याम से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, रियासत के लिए मुस्तहकम मईशत और अमन व अमान लाजिम व मलजूम होते हैं। बुज़दिल इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को सहमी ताकत के खिलाफ खड़ा होना होगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 2957 अफराद वापस चले गए। 716 मर्द, 691 खवातीन और 1550 बच्चे भी शामिल। अब तक 21,07,355 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के समरात 21 अक्टूबर से नवंबर 2023 के दौरान 22 कार्रवाइयों में 48 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार 3 सील किए गए। लांढी लेबर स्क्वायर के करीब 18 फीट गहरी सुरंग खोदकर यौमिया 2 मिलियन गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। शुमाली वजीरिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए कबाइल अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। अतमजई जिरगे ने फौज और हुकूमत से मिलकर इस्तेदाद पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। स्मोक का राज, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। माहिरीन ने बारिश न होने की सूरत में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रेत के मैदान में रफ्तार की जंग। मुजफ्फरगढ़ में थल में जेब रैली का फाइनल राउंड जारी। 195 किलोमीटर ट्रैक पर 43 ड्राइवर्स महारत के जौहर दिखा रहे हैं। इवेंट के फातिहीन का ऐलान आज होगा।